तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ एमसीक्यूज़ के बारे में, और ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये आपके सुकॉस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, और उसके साथ साथ अगर आप देखोगे ये जेके पोपी के लिए भी आपको इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो जेके पोपी हो यानी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल के लिए, या अगर आप सुकॉस्ट कश्मीर या सुकॉस्ट जम्मू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये जो लेक्चर सीरीज़ है, ये जो एमसीक्यू सीरीज़ है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम एमसीक्यूज़ के थ्रू यहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे द एनर्जी ऑफ फोटॉन इज गिवन बाय। अगर आपको पता होगी जो ये है, ये कॉन्सेप्ट फोटॉन का, ये मॉडर्न फिजिक्स में आता है और हम ये यूजुअली देखते हैं। एक मैक्स प्लैंक की थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो क्वांटाइजेशन ऑफ हमें देता है एनर्जी, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फोटॉन हम देखेंगे जो चार्जड पार्टिकल होते हैं उनकी ये हमें एनर्जी देता है यहाँ पे। और साथ में हम देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पे हमें सिंपली बोलना है फोटॉन की एनर्जी क्या होती है। सबसे पहले बात करेंगे फोटॉन की। जो फोटॉन है, फोटॉन क्या होता है? फोटॉन होता है एनर्जी पैकेट, एंड एनर्जी पैकेट जो है जिसकी लाइट बनी होती है उसको हम बोलते हैं फोटॉन। और फोटॉन को हम क्या बोलते हैं? क्वांटा ऑफ एनर्जी, और एनर्जी पैकेट हम इसको सिंपली बोलते हैं। और जो एनर्जी एक फोटॉन के साथ रिलेट होती है वो गिवन होती है हमें। सबसे पहले आप कमेंट्स में बोल दो आंसर क्या हो सकता है इसका, एंड फिर वीडियो को पॉज करके आप पहले अपना आंसर कमेंट में दे दो। उसके बाद आप जानने की कोशिश करो कि इसका आंसर क्या होता है। इसका आंसर जो है वो है E=hf। यहाँ पे f जो है ये फ्रीक्वेंसी है जो कि 1 टाइम पीरियड होता है, एंड h जो है वो होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड प्लैंक्स कांस्टेंट जो है ये मैक्स प्लैंक ने ही दिया था, और E होती है एनर्जी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमें आ जाएगा B। इसके बाद आगे बढ़ते हुए एक और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, विच फिनोमिनॉन सपोर्ट्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। आपको पता होगा कि लाइट जो है इसका डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर का मतलब जो लाइट है ये हमें एज अ पार्टिकल भी बिहेव करती है, और ये हमें एज अ वेव भी यहाँ पे बिहेव करती है। और अगर हमें देखना होगा जो पार्टिकल नेचर है लाइट का, वो हमें किस में देखने को मिलता है? वो हमें देखने को मिलता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, क्योंकि हमें पता है जो लाइट है ये बनी होती है फोटॉन की, और फोटॉन जो है, फोटॉन होता है एनर्जी क्वांटा, और एनर्जी का ये एनर्जी क्वांटम होता है, या क्वांटा जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे सिंपली इसका जो आंसर है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? बाय अप्लाइंग द चार्जेड स्पीशीज इलेक्ट्रॉन या फोटॉन, हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं एक मेटल से, और वो जो फिनोमिनॉन है वो सपोर्ट करता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल का मतलब जो लाइट है ये बनी है एक पार्टिकल से, और उस पार्टिकल को हम बोलते हैं फोटॉन। आगे बढ़ते हुए कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ और कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करेंगे। इन द न्यूक्लियर फिजन द मास ऑफ द प्रोडक्ट इज। अगर हम देखेंगे न्यूक्लियर फिजन जो है इसमें क्या होता है, इसमें हम देखेंगे फ्यूजन का मतलब हो गया फ्यूज होना, बट फिजन का मतलब यहाँ पे सिंपली आपको पता होनी चाहिए ब्रेक होना। एक हैवी न्यूक्लियस जो है, एक हैवी जो हमारा एलिमेंट होता है, वो जब ब्रेक होता है, ये जब ब्रेक होता है सिंपलर एलिमेंट्स में, और इन एलिमेंट्स में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें अप्लाई होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? जो मास है वो हमें कंजर्व्ड रहता है, वो ना तो डिस्ट्रॉय होगा ना ही हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, ना तो वो डिस्ट्रॉय होगा ना ही वो क्रिएट होता है। बट हम क्या देखेंगे यहाँ पे हम सिंपल देखेंगे इन दी न्यूक्लियर एनर्जी द मास ऑफ द प्रोडक्ट इज। एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, बट यहाँ पे एक और चीज भी हम देखते हैं एज पर द इक्वेशन E=mc²। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, हम कुछ मास को यहाँ पे एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जब हमें एनर्जी या मास को स्पीड देते हैं लाइट की, तो हम क्या देखते हैं, मास जो है वो कन्वर्ट होता है एनर्जी में। और हम देखते हैं न्यूक्लियर फिजन जो है इसमें हमें कंटिन्यूसली हम देखेंगे
एनर्जी रिलीज होती है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं प्रोडक्ट का जो मास है वो लेस होगा, बट इसका ये मतलब नहीं ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं करता। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करता है, बट यहाँ पे हम देखेंगे कुछ जो मास है वो कन्वर्ट होता है एनर्जी में। तो इसका हम देखेंगे, इसका आंसर यहाँ पे सी होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस। तब तक आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, या अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर सकते हो। यहाँ पे हम देखेंगे सिंपली हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट है। एक हाफ लाइफ की एक इक्वेशन आती है, यहाँ पे बोला गया है हाफ लाइफ इक्वल 10 डेज, आफ्टर 30 डेज फ्रिक्शन रिमेन्स। हमें 30 डेज के बाद देखना है कि क्या फ्रिक्शन हो सकती है, कितना मास हमें बचेगा। न्यूक्लियर फिजन का कॉन्सेप्ट है, फिजन का कॉन्सेप्ट है। इसमें हमें देखना है हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट हमें यूटिलाइज यहाँ पे करना है। और सिंपली यहाँ पे जब हम देखेंगे वो होगा सिंपली, अगर हम देखेंगे 1/2 का क्यूब, यहाँ पे 1/2 का क्यूब जब हम करेंगे उसके बाद हम देखेंगे 1/8 पार्ट यहाँ पे बचा होगा, 1/8 पार्ट। और ये जो है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो इस क्वेश्चन पे जो है आप ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दोगे, बिकॉज नया जो सिलेबस है उसमें हमें क्या है हम देखेंगे वो हमें नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे हाफ लाइफ का टाइम जो है वो हम मानेंगे टी, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे हमें आफ्टर 3t देखना है, क्योंकि 30 डेज है आफ्टर 3t। तो वो क्या होगा, यहाँ पे हाफ लाइफ जो है उसका मतलब है 1/2, एंड हमें कितने टाइम के बाद देखना है आफ्टर दी हाफ लाइफ, तो हमें आफ्टर 3 टाइम्स हाफ लाइफ को देखना है। तो यहाँ पे 1/2 रेज़्ड पावर 3 होगा। इसका क्या मतलब है 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, और वो हमें 1/2 वो हमें 1/8 आ जाएगा। तो इसकी जो फ्रैक्शन है वो जो बची कुची होगी वो होगी 1/8। आगे बढ़ते हुए कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करते हुए जाएंगे। सिंपल यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है रेस्ट मास ऑफ फोटॉन। रेस्ट मास ऑफ फोटॉन जो है ये आपको पता होगी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। रेस्ट मास ऑफ फोटॉन जो है वो 0 होता है। रेस्ट मास ऑफ फोटॉन ऑलवेज हमें 0 मिलेगा, क्योंकि अगर हम देखेंगे जो फोटॉन है ये ऑलवेज विद द स्पीड ऑफ लाइट मूव करता है। और अगर हम देखेंगे इसकी एक इक्वेशन भी होती है, उसके अंडर अगर हम रेस्ट मास देखेंगे वो 0 होता है। तो रेस्ट मास ऑफ फोटॉन ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है उनका नेचर कैसा होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब है ये वो वेव्स होती है जिनकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसके साथ साथ हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये कैसे प्रोपोगेट करती है, ये कैसे ट्रेवल करती है, इनका क्या नेचर होता है। तो सिंपल आपको पता होगी, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होती है। अगर हम ये देखेंगे ये इसका y होगा, ये x होगा और ये इसका z होगा। और इसमें हम क्या देखते हैं, जो मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है विद इसका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, एंड इसका जो नेचर है वो होता है ट्रांसवर्स। और आप याद रखोगे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये एक साइनोसोडियल वेव है। साइनोसोडियल वेव मतलब ये यहाँ पे 90 डिग्री sin 90 या cos 90 का रेशो फॉलो करती है। और आप देखोगे इसमें आप ऐसे देखोगे ये इस तरीके से ट्रेवल करती है। और आपको सिंपली यहाँ पे याद रखना है इसका जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक कंपोनेंट के साथ यहाँ पे परपेंडिकुलरली रिलेशन में होता है। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे वेव्स पे। वेव्स पे एक और क्वेश्चन है जो कि है शॉर्टेस्ट वेव लेंथ इनमें से किसकी होती है। शॉर्टेस्ट वेव लेंथ अगर हम देखेंगे वो सिंपली उस वेव की होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। अगर हम बात करते हैं वेव लेंथ की और फ्रीक्वेंसी की, वो क्या होते हैं, वो आपस में इनवर्सली रिलेट होते हैं। यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी का मतलब जो कि नंबर ऑफ पीरियड ज्यादा लेगी, और वेव लेंथ उसकी कम होती है। यहाँ पे हम देखेंगे सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो गामा रेज की है, और जो वेव लेंथ है वो सबसे कम किसकी होगी, वो गामा रेज की ही होगी। तो ये चीज याद रखना, जो वेव लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेव लेंथ से। इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल आप ये याद रखोगे, जिसकी वेव लेंथ ज्यादा होगी,
जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी। तो सिंपल यहाँ पे ऐसी कौन सी वेव्स है, वो गामा रेज या गामा वेव्स होती है, जिनको हम देखेंगे उनकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी और यहाँ पे सबसे ज़्यादा उनकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हुए और देखेंगे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम। ये सिंपल क्वेश्चन है, पहले ही करा दिया है मैंने, तो वो है 3 × 10⁸। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ऐसी वेव्स जो कि विद द स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल करती है, उनकी स्पीड ऑलवेज क्या होती है वैक्यूम में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वैक्यूम क्या हो गया, जहां पे कोई मीडियम नहीं होता है। और हम क्या बोल सकते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ये मीडियम फ्री होती है, या हम बोल सकते हैं इनको ये नॉन मटेरियल या नॉन मैकेनिकल वेव्स होती है। नॉन मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती है जिनको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हुए एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, इनमें से कौन सी वेव हम यूज करते हैं रिमोट कंट्रोल में। तो रिमोट कंट्रोल में सिंपली आपको पता होगी, या आपने देखा भी होगा घर में, आप सिंपली मोबाइल को कैमरा ऑन करके अपने घर में कोई भी रिमोट होगा उस पे कैमरा ऑन करके उसको टैप टैप करना, तो वहां पे आपको रेड लाइट दिखेगी। एंड वो जो रेड लाइट होती है उसको हम इंफ्रारेड लाइट बोलते हैं। दैट मीन्स ये रेड लाइट से इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ज्यादा होती है। एंड वेवगाइड की बात करेंगे तो अगर हम देखेंगे वेवगाइड क्या होता है, ये होता है सिंपली विजिबल स्पेक्ट्रम। एंड यहां से जो आएगी उसी को हम बोलते हैं इंफ्रारेड वेव्स। और इंफ्रारेड वेव्स ही हम यूज करते हैं रिमोट कंट्रोल में। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हम देखेंगे एनर्जी डेंसिटी इन ईएम वेव्स इज एनर्जी डेंसिटी। इसका मतलब है हम देखेंगे जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, वो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के साथ ज्यादा होती है या मैग्नेटिक कंपोनेंट के साथ ज्यादा होती है। बट जब हमने बात की, अगर हम एनर्जी की बात करेंगे, ये एक साइनोसोडियल फंक्शन है। सिंपली हम क्या देखेंगे, एनर्जी जो है वो इक्वली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगी बोथ कंपोनेंट्स में भी। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इसका जो है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो इसका है उसमें और मैग्नेटिक कंपोनेंट में, दोनों में क्या होगा, दोनों में यहाँ पे हम देखेंगे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होगा। तो इसका जो आंसर है वो है इक्वल। अगर आप चाहते हो मैं ऐसे ही बाकी चैप्टर्स के भी एमसीक्यूज लाऊं और इससे थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप के भी एमसीक्यूज लाऊंगा मैं, और ये जो थे ये खाली कॉन्सेप्चुअल बेस्ड थे। इसके बाद आप देखोगे हम इस पे एक और सीरीज करेंगे जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड है। अगर आपको सीरीज अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को एंड तक देखिए और इसको लाइक एंड कमेंट में आप अपनी जो भी आपकी क्वेरी है या फीडबैक है वो आप दे सकते हो।